नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। रेवाड़ीखेड़ा केनरा बैंक लूट मामले में घटना के 3-4 घंटों के भीतर आरोपियों की पहचान कर किया लूट का खुलासा। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरियाणा सरकार से भिवानी में बनने वाले राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखने की गई मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की प्रथम पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने किया पौधारोपण। अब हरियाणा के सभी जिलों में रेड क्रॉस सोसाइटी देगी कंप्यूटर शिक्षा। भिवानी के उपायुक्त ने किया रेड क्रॉस सोसाइटी में कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन। अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि के शिलान्यास के उपलक्ष्य में चरखी दादरी भाजपा जिला कार्यालय में बांटे गए लड्डू व किया गया सुंदरकांड का पाठ। भिवानी बिजली विभाग का सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं पर 135 करोड़ से अधिक बिल पेंडिंग। कुटिया के महंत व भक्तजनों में छाई खुशी। मोमबत्तियों से मंदिर परिसर में लिखा जय श्री राम। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में जिले के गांव रेवाड़ीखेड़ा में हुई बैंक लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्त में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर काबू किए गए आरोपी ने बैंक लूट के साथ साथ चांग में पेट्रोल पंप पर हुई लूट और अन्य लूट की घटनाओं को भी कबूल किया है। गौरतलब है कि दिनांक 4 अगस्त 2020 को पुलिस को जानकारी मिली थी कि 3 हथियारबंद लोगों ने गांव रेवाड़ीखेड़ा में स्थित केनरा बैंक से 4,78,935 रुपए की लूट की है तथा इस मामले में तुरंत साइबर सुरक्षा शाखा की टीमें गठित कर पटाक्षेप करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में आज सीआईए भिवानी की टीम द्वारा गांव गुजरानी में उन 3 हथियारबंद युवकों में से एक नौजवान युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जब उस युवक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम विनय उर्फ चिंटू पुत्र अनिल वासी तुर्कपुर सोनीपत बताया। कड़ी पूछताछ के बाद खुलासा किया गया कि दिनांक 4 अगस्त 2020 को विनय ने अपने साथी दिनेश और फौजी गांव से शिवम गांव शामलो जिला जींद नवीन जिला कैथल के साथ मिलकर यह लूट की थी। वहीं मौके पर विनय से 55,000 रुपए नकद के साथ साथ एक देसी कट्टा व एक रोंद जिंदा बरामद भी किए गए। हेड कांस्टेबल सीआईए की एक टीम चांग के एरिए में थी आज, तो उनको मुखबरी मिली कि भी इस तरह एक नौजवान लड़का सहगांव से जो महम की तरफ कच्चा रास्ता जाता है उसके नहर पुलिया के पास मतलब संदिग्ध अवस्था में आने जाने वाले व्हीकलों के ऊपर निगाह रख रहे हैं, तो उस पर उन्होंने रेड मारी तो एक लड़का पकड़ा गया जिससे नाम पता पूछने पे उन्होंने अपना नाम विनय चिंटू उर्फ विनय सन ऑफ अनिल तुर्कपुर थाना खरकोदा का बताया उसने अपने आप को। उसकी जब तलाशी ली तो उससे 315 बोर का एक कट्टा मिला और उसमें एक जिंदा कारतूस था, जिसने फिर अपने फर्द इंसाफ में उसने कबूल किया कि जो 4/8/2020 को जो बैंक डकैती हुई थी कैनरा बैंक के अंदर रेवाड़ीखेड़ा गांव के अंदर, तो उसमें वो शामिल था और उसके साथ 3 अन्य साथी और थे। एक दिनेश उर्फ फौजी जो कि सहगांव का है, एक बब्बल नवीन बब्बल उर्फ नवीन जो कि पाई गांव का है कैथल एरिए का, और उसके साथ एक और शिवम है जो कि सांवलो कला का है। तो चारों ने मिलके इन्होंने स्विफ्ट कार में आए थे। ये पहले इन्होंने सुबह रैकी किया, रैकी करने के बाद एक बार राउंड लगा के 9-10 बजे एक बार ये बैंक के आगे से राउंड लगा के ये चले गए। उसके बाद फिर बाद में ये आए हैं 11 साढ़े 10-11 के करीब और आके इन्होंने अपनी गाड़ी बैंक के साइड में जो कच्चा रास्ता जाता है उस साइड में पार्क कर दी इन्होंने अपनी गाड़ी और वेट करते रहे, क्योंकि उस टाइम बैंक के आगे एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी। तो उन्होंने कहा भी कोई व्यक्ति गए हुए हैं, उसके आने के बाद ही जैसे ही वो गाड़ी वहाँ से चली गई ये 3 व्यक्ति अंदर घुसे हैं, विनय उर्फ चिंटू, दिनेश फौजी और अपना बब्बल जो पाई गांव का है।
नवीन, ये तीनों हथियारों सहित अंदर घुसे और इन्होंने 4,78,935 रुपये इन्होंने गन पॉइंट पे। आज एक अरेस्ट हुआ है 25/59 आर्म्स एक्ट के अंदर, 578 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ है सदर थाने के अंदर। रिकवरी क्या है? उससे रिकवरी 55,000 है और 35 बोर का कट्टा है। गाड़ी वगैरह कुछ अभी तक रिकवरी नहीं। वो जो 3 साथी अभी गिरफ्तार नहीं हुए, 3 साथी उसके भागे हुए हैं। आज वारदात के चक्कर में था, अगर इसको कुछ मिल जाता तो ये भी आज वारदात के चक्कर में ही आया हुआ था। क्योंकि चांग में जैसे इन्होंने वारदात करी 13/7 को इन्होंने वारदात करी थी पेट्रोल पंप, चांग पेट्रोल पंप पे, तो ये इनके हौसले बढ़ रहे थे अभी लगातार। फिर इन्होंने अभी ये रेवाड़ी खेड़ा में वारदात कर दी 4/8 को, 11:22 के करीब इन्होंने वारदात करी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने पौधारोपण किया। साथ ही सेक्टर 13 में बनने वाले कन्या विद्यालय का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखने की मांग भी प्रदेश सरकार से की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने गुजरों की ढाणी में श्री श्याम मंदिर व ठाकुर बीर सिंह पार्क में अनेक फलदार व औषधीय पौधों का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनकी स्मृतियों को याद करते हुए कार्यकर्ताओं से उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया और कहा कि मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा को सार्थक रूप देने के लिए आज सुषमा स्वराज जी की प्रथम पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया गया है। प्रथम पुण्यतिथि है। सुषमा जी हरियाणा की बेटी थी और उन्होंने बचपन से लेके पूरी राजनीति हरियाणा में की है और हरियाणा से विशेष लगाव था। ये अलग बात है वो केंद्र में चली गई और केंद्र की राजनीति करने लगी और वो मध्य प्रदेश से भी सांसद हुए, लेकिन हरियाणा से विशेष लगाव था। और अम्बाड़ा की तो बेटी थी, भिवानी से भी उनका व्यक्तिगत लगाव था। भिवानी में भी वो आकर्षण का केंद्र हमेशा से ही रही है। मैं हरियाणा सरकार से भिवानी वासियों की ओर से मांग करता हूँ कि उनके महिला सशक्तिकरण को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए हरियाणा सरकार भिवानी में बनने वाले सेक्टर 13 में राजकीय कन्या सेकेंडरी स्कूल का नामकरण उनके नाम पे करें और उस स्कूल में आदमकद प्रतिमा लगवाएं ताकि उनसे हरियाणा के बच्चे, कम से कम भिवानी के बच्चे काफ़ी प्रेरणा ले सकें। नगर के रेड क्रॉस मुख्यालय पर जिला उपायुक्त द्वारा कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया गया। हरियाणा रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा इन सेंटर्स में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को मात्र पंजीकरण के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही मान्यता प्राप्त डिप्लोमा और डिग्री भी दिए जाएंगे। हरियाणा रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित जिला मुख्यालय पर कंप्यूटर सेंटर खोले गए हैं। वहीं इस मौके पर उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि भिवानी में बने इस कंप्यूटर सेंटर में 500 छात्र छात्राएं कंप्यूटर संबंधी विभिन्न प्रकार के कोर्स कर पाएंगे। ये कोर्स रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर संचालित करवाए जा रहे हैं, जिन्हें राज्य सरकार के रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा द्वारा मान्यता दी जाएगी। साथ ही इस मौके पर उपायुक्त ने रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा कहा कि प्रदेश भर में पौधारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जंगल अभियान चलाया जा रहा है तथा इस अभियान के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़े जगहों पर गहन जंगल विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों का रोपण किया जा रहा है। जंगल योजना का हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे पास शहर में एरियाज़ हैं जहाँ पे हम डेंस जो है प्लांटेशन कर सकते हैं, उन पैचेस को हम एज अ मिनी फॉरेस्ट, मिनी जंगल जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। इस योजना के तहत हम सभी डिपार्टमेंट्स और जो एक्टिव NGOs हैं इस फील्ड में उनको जोड़ रहे हैं और ताकि ये जो पूरा हमारा प्लांटेशन का सीज़न है इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। सर, आज आपने यहाँ पे जो कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन है, कितने बच्चों को इस प्रकार की सुविधा मिल पाएगी, क्या बेनिफिट रहेगा भविष्य में इसका? इसमें इनिशियली पहले तो ये डिफरेंट नेम से इंस्टीट्यूट चल रहा था, अब पूरे स्टेट में एक सिंगल नेम से चल रहा है और इसमें जो डिग्री और डिप्लोमा है वो बच्चों को इसमें मुहैया कराया जाएगा। रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के नाम से ये इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। इसमें फ़िलहाल कितनी सीट्स हैं? सर 500 तक हम लोग
टोटल 500 सीट्स का इसमें हमने लक्ष्य रखा है और जो भी डिफरेंट तरह की हमारी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज हैं वो बच्चों को इसमें बुला। सर, मान्यता को लेकर के कई बार बच्चों में संशय रहता है, उस दिशा में क्या कहेंगे आप? अब इसमें क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से ये इनिशिएटिव लिया गया है और पूरे स्टेट में इस तरह के इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, तो मान्यता इसमें जो है वो स्टेट के तरफ से ही इसमें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू किए जाने की खुशी में चरखी दादरी में सुंदरकांड का पाठ कराया गया। वहीं भाजपा जिला कार्यालय में लड्डू भी बांटे गए। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मंदिर के निर्माण शुरू होने की बधाई भी पूरे देश को दी। अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरे देश को बधाई दी व लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं आज सुबह चरखी दादरी के लाला लाजपत राय चौक पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठनों के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू किए जाने के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ कराया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रजनीश ने बताया कि आज रात को चरखी दादरी के राम मंदिर में दीपावली भी मनाई जाएगी। वहीं भाजपा जिला कार्यालय में कार्यक्रम के उपरांत जिला अध्यक्ष रामकिशन शर्मा ने कहा कि आज जिले का हर जनमानस भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखने पर बहुत खुश है। दादरी के अंदर हम यहाँ सुंदरकांड के माध्यम से हम भी सारे ये चाह रहे थे कि किसी न किसी रूप में हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, इसलिए हम सब ने मिलके सभी धर्म प्रेमी भाइयों ने हमारा साथ दिया और सबकी इच्छा से ये प्रोग्राम था कि भी आज इतना बड़ा खुशी का दिन है, 500 साल बाद आने लग रहा है, भी हम भी कुछ चरखी दादरी के अंदर ऐसा कुछ करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस और साधन न चलने की वजह से बहुत से लोगों की इच्छाएं थी। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम सारे अयोध्या ही पहुँचे, लेकिन वहाँ ना पहुँच के हमने यहाँ भी वैसा ही माहौल बनाने का कोशिश की और ये जन जन तक संदेश पहुँचाया है कि हमने इतने संघर्ष के बाद शांति के साथ हमने वो विजय प्राप्त की है और उस खुशी को मनाने जा रहे हैं। कोटि कोटि जन की भावना जो भगवान राम की स्थली अयोध्या के साथ जुड़ी हुई थी, वहाँ भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। उस खुशी में आज कार्यकर्ताओं द्वारा भगवान के सामने, भगवान श्री राम जी के सामने नतमस्तक होते हुए और मिठाई बांटते हुए खुशियां मनाई। जिले के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर लगभग 135 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। ये जानकारी देते हुए विभाग के सिटी एक्शन ने बताया कि वे समय समय पर उपभोक्ताओं को जागरूक भी करते हैं और भुगतान न होने की स्थिति में कनेक्शन भी काटे जाते हैं। आपको बता दें कि भिवानी जिले के बिजली विभाग का सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं पर 135 करोड़ रुपए से अधिक रुपए के बिल बकाया हैं, जिसके चलते बिजली विभाग समय समय पर उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं तथा डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का भी काम किया जाता है, लेकिन बिल बकाया की स्थिति ज्यों की त्यों खड़ी है। वहीं सिटी एक्शन रविंद्र कुमार घनगस ने बताया कि उनका अर्बन बरून कैटेगरी में लगभग 135 करोड़ रुपए का बिल पेंडिंग है, जिसमें से अर्बन एरियाज पर 115 करोड़ रुपए का बिल पेंडिंग है। साथ ही नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी पंचायत भवन विभाग में भी काफी बिल बकाया है। उन्होंने बताया कि चोरी पकड़ो अभियान के तहत भी अनेक चोरियां पकड़ी जाती हैं। इस बार उन्होंने 271 चोरियां पकड़ी हैं, जिसमें से 73 लाख रुपए में से 25 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है तथा समय रहते इन सभी विभागों को बिल भरने की हिदायत भी दी जा रही है। के अंदर अगर मैं भिवानी डिवीज़न की बात करूँ जिले की, तो क्योंकि नॉट प्राइज की डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूँ तो मैं अपने डिवीज़न में बात करूँ तो 135 करोड़ रुपए अलग अलग हेड में अलग अलग कैटेगरी के अंदर बकाया है। 135 करोड़ की फर्दर बाइफर्केशन अगर देखूँ तो डोमेस्टिक कैटेगरी अकेला जो डोमेस्टिक कैटेगरी चाहिए अर्बन का है या रूरल का, तो दोनों में 115 करोड़ रुपए की अमाउंट पेंडिंग है और ये कनेक्टेड की ओनली कनेक्टेड जो चल रहा है। और जो NDS कैटेगरी नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी 13 करोड़ अमाउंट जो पेंडिंग पड़ी है। जो मेजर अमाउंट हमारी इरीगेशन और पब्लिक हेल्थ 17 करोड़ इरीगेशन डिपार्टमेंट पर और पब्लिक हेल्थ पर 15 करोड़। इरीगेशन में वो अमाउंट भी है जो पीछे फ्लड कनेक्शन के लिए हमने जारी किए थे, उसके अगेंस्ट पेंडिंग है। और पंचायत डिपार्टमेंट के 26 लाख और अदर के 7 लाख। तो सर जो बिल नहीं कर रहा है आम उपभोक्ता के 25 भी दर्ज किया जाता है, दर्ज की जाती है, तो ऐसे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो आम उपभोक्ता वो भरें और सरकारी विभाग हैं उनको भी ऊपर क्या प्रेशर दिया जा रहा है या अपील की जा रही है? नहीं, हमने सब डिवीजन वाइज अलग से टीम बनाई हुई है जो कंटिन्यूस प्रोसेस में लगी रहती हैं, फिर कंज्यूमरों के घर जाके और उनको बता के कि भाई आप अपना अमाउंट
जमा करवाइए ताकि हम टाइम पे आपको बिजली दे पाएँ। और कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल हो चाहे डोमेस्टिक हो, तो जो अगर पे नहीं करता है तो। और चोरी भी इस मामले में कहूँ पकड़ी जा रही है लगातार, जो कनेक्टेड कंज्यूमर हैं चाहे डिसकनेक्टेड हैं। तो लास्ट मंथ अगर मैं बात करूँ तो मेरी डिवीज़न के अंदर ही 271 चोरियाँ हमने 73 लाख की पकड़ी हैं, और इसमें से करीब 25 लाख अमाउंट हमने रिकवर भी किया है सिर्फ अकेली चोरी के अगेंस्ट। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट होंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या नहीं, उनके खिलाफ तो क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट हैं, हम तो उनको परसुएंट से हमारी जारी है, और जो कनेक्टेड अमाउंट है उसके लिए एश्योरेंस मिली है कि जल्दी ही हमें पेमेंट मिल जाएगी। तो सर अगर बता बिलों की बात है, साल दर साल ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नहीं, ये कम हो रहे हैं। डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट है, हमारी कोशिश यही रहती है कि कम हो, और कम हो रहे हैं। बस कोरोना के टाइम 1-2 महीने में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि हम प्रॉपर्ली बिल भी डिलीवर नहीं कर पाए थे और रिकवरी भी उतनी लार्ज स्केल पर नहीं हुई थी। तो लेकिन अब स्ट्रीमलाइन है, अब कंज्यूमर रेगुलरली पे कर रहे हैं। पुराना जो एरियर बचा हुआ है वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिकवर करें। राम मंदिर के निर्माण की नींव रखने की खुशी में बुआनीखेड़ा स्थित कुटिया को भी मोमबत्तियों से प्रकाशमय किया गया। इस दौरान कुटिया के महंत और उपस्थित जनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव रखने की खुशी में बवानीखेड़ा स्थित कुटिया को मोमबत्तियों से प्रकाशमय किया गया तथा इस अवसर पर कुटिया के महंत के साथ साथ भक्तगणों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राम मंदिर निर्माण की नींव के लिए कुटिया में उपस्थित महंत जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, तो वहीं मंदिर के निर्माण के बाद धर्म के बढ़ावे की भी बात कही। भारत में खुशी है, हिंदू मुस्लिम सारे भाई इकट्ठा होकर आज बहुत बढ़िया काम किए। 1 नंबर का प्रधानमंत्री का बहुत बढ़िया खुश हुआ, जो भी प्रधानमंत्री आज बढ़िया काम करके अपने भारत में। ऐसा प्रधानमंत्री आना मुश्किल है मंदिर का, लेकिन कोई मतलब में ध्यान नहीं दिया। आज एक जो है कि नीले सारा फैसला बढ़िया हो गया 1 नंबर का। ये तो हो रही थी पार्टीबाजी, तो अब खत्म हो गई, अब पार्टीबाजी करे रह गई, सब बढ़िया 1 नंबर काम हो गया। अब राम मंदिर बन जाएगा, दुनिया पूरा खुश हो गया, कोई टेंशन नहीं करने का अवसर मिलेगा। कहीं ना कहीं ये भी ड्रामा बढ़ाने का कहीं से वो अवसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से अब तक की तमाम खास खबरों पर। रेवाड़ीखेड़ा केनरा बैंक लूट मामले में घटना के 3-4 घंटों के भीतर आरोपियों की पहचान कर किया लूट का खुलासा, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरियाणा सरकार से भिवानी में बनने वाले राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखने की गई मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की प्रथम पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने किया पौधारोपण। अब हरियाणा के सभी जिलों में रेड क्रॉस सोसाइटी देगी कंप्यूटर शिक्षा। भिवानी के उपायुक्त ने किया रेड क्रॉस सोसाइटी में कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन। अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि के शिलान्यास के उपलक्ष्य में चरखी दादरी भाजपा जिला कार्यालय में बांटे गए लड्डू व किया गया सुंदरकांड का पाठ। भिवानी बिजली विभाग का सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं पर 135 करोड़ से अधिक बिल पेंडिंग। कुटिया के महंत व भक्तजनों में छाई खुशी, मोमबत्तियों से मंदिर परिसर में लिखा जय श्री राम। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।